तो दोस्तों, आप लोगों के मन में भी ये कन्फ्यूज़न आती होगी कि ये प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है और किस तरह की होती है। क्या प्राण प्रतिष्ठा करवानी किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। आप लोगों के मन में ये सवाल हमेशा उठता होगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा है क्या चीज़, इससे क्या फ़ायदा होता है और ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है किसी उपाय को करने के लिए और किसी उपाय से एक पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं और आपने देखा भी होगा, जब भी कोई नया मंदिर बनता है तो वहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं और उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अब प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों द्वारा किसी भी निर्जीव चीज़ में वैदिक मंत्रों द्वारा उसके अंदर जान फूंकी जाती है, यानी कि उसको शुद्ध किया जाता है मंत्रों द्वारा, क्योंकि मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि किसी भी चीज़ को वो पूजनीय बना दे, किसी भी चीज़ से वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिलाने शुरू कर दे जिसके लिए आप उसके समक्ष जाते हो। आप मंदिर में जाते हो, एक पॉजिटिव ऑरा आपको महसूस होता है, एक पॉजिटिविटी, एक मानसिक शांति महसूस होती है। ये क्यों होती है? ये तभी होती है जब किसी चीज़ को शुद्ध करके आपके लिए रख दिया गया है तो वो चीज़ आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। आप हर एक जगह का एक ऑरा महसूस कर सकते हो, यानी कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी को महसूस कर सकते हो। अगर आप कहीं थिएटर कोई पिक्चर वगैरह जहाँ चलती हैं, कोई थिएटर है, वहाँ पर जाओगे तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी। अगर आप कहीं मातम में जाओगे, कहीं पर किसी की डेथ हुई है वहाँ पर जाओगे तो एक अलग ही नेगेटिव, एक निराशा वाली एनर्जी का आपको महसूस होगा। आप कहीं बच्चों के स्कूल में जाओगे, छोटे बच्चे हैं जहाँ पर, तो वो एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होगी। और इसी तरीके से मंदिर, गुरुद्वारा या फिर जहाँ पर भी आप सिर झुकाते हो, आपके धर्म इबादत करने की जगह, वहाँ पर एंटर करते ही आपके अंदर की एक नेगेटिविटी दूर होना शुरू हो जाती है, एक मानसिक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है। और यही एक इफ़ेक्ट है प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी जागृत हो चुकी है जो कि आपके मन मस्तिष्क से कांटेक्ट करती है। और प्राण प्रतिष्ठा, अब दो तरह की प्राण प्रतिष्ठा है, एक है चल प्राण प्रतिष्ठा और एक है अचल प्राण प्रतिष्ठा। जो भी मंदिरों में या फिर हम किसी चीज़ को एक जगह स्थापित कर देते हैं वो अचल कहलाती है, यानी कि एक जगह रखी गई अचल प्राण प्रतिष्ठा। अब जो भी हम चीज़ें पहनते हैं या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, कई बार कुछ रिंग्स वगैरह पहनते हैं, माला वगैरह पहनते हैं, कोई आप स्टैच्यू घर में रखते हो, कुछ एक जगह से जो दूसरी जगह हिलाई जा सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जा सकती हैं, वो अचल प्राण प्रतिष्ठा में आती हैं। तो यही चल प्राण प्रतिष्ठा और अचल प्राण प्रतिष्ठा का कंसेप्ट आपके घर के मंदिर पर भी आता है। तो इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा की गई चीज़ें मंदिर में ही होती हैं, घर में आपके कभी भी प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर या मूर्ति नहीं रखी जाती हैं। क्यों उसका इफ़ेक्ट आपके लिए नेगेटिव आता है, तो उसके लिए ज़रूर मेरी वो वीडियो देख लेना जिसमें कि घर में आपके मंदिर होना चाहिए या मूर्ति होनी चाहिए या नहीं, इसके लिए मैं विस्तार में वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोगों के लिए जो मेन जो प्रॉब्लम है, यानी कि एक तरीके से कन्फ्यूज़न, वो कन्फ्यूज़न ये है कि लाल किताब के अकॉर्डिंग हम प्राण प्रतिष्ठा को माने या फिर हम जो हमारा वैदिक ज्योतिष है उसके अकॉर्डिंग हम प्राण प्रतिष्ठा को माने। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा करना कराना ये आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ज़रूरी है। किसी चीज़ से पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेने के लिए वैदिक मंत्रों द्वारा किसी चीज़ को एनर्जाइज करना, किसी चीज़ को शुद्ध करना, किसी चीज़ में एक पावरफुल एनर्जी को जनरेट करना, इसीलिए ये प्राण प्रतिष्ठा होती है, यानी कि मंत्रों द्वारा होती है। मंत्रों द्वारा किसी भी चीज़ की अशुद्धि को निकालने के लिए। मान लीजिए आपने आज के दिन कोई जेमस्टोन पहन लिया, आपने जेमस्टोन तो पहन लिया, आपने उसको शुद्ध नहीं कराया, आपने उसको अभिमंत्रित नहीं कराया। अभिमंत्रित कराने का मकसद यही होता है कि उसके अंदर की जितनी अशुद्धियां हैं वो निकल के बाहर हो जाएं और उस चीज़ के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का वास हो जो कि मंत्रों द्वारा जागृत की जाती है। आपने जेमस्टोन पहना, वो आपको नुकसान देना शुरू कर दिया, कहीं पर चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, घाटे हो गए, नुकसान हो गए, बीमारी लग गई, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। किसी भी चीज़ को अगर आप अपने नाम से अभिमंत्रित कराते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। कैसे? एक एग्जाम्पल समझिए कि इंडिया के पास न जाने कितनी मिसाइल्स हैं।
मिसाइल्स तो रखी हुई हैं, जब तक उन मिसाइल में वो कोड या फिर एड्रेस नहीं डाला जाएगा कि इस मिसाइल को कहाँ गिराना है, तब तक वो मिसाइल सिर्फ रखी ही रहेगी, किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ प्रदर्शनी के लिए है। पर जैसे ही उसमें कोई कोड डाल दिया जाता है कि मान लीजिए उसको अपने दुश्मन देश पर ही फोड़ना है, तो वो कोड डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, जो भी उनका प्रक्रिया होती है, तभी वो एक स्पेसिफिक टारगेट पे जाके हिट करेगी और अपना काम करेगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको किसी भी पते पर चिट्ठी भेजनी है, तो आपको उसका नाम भी लिखना होगा, उसका एड्रेस भी लिखना होगा, उसका मोबाइल नंबर भी लिखना होगा, मकान नंबर भी लिखना होगा। जब तक आप ये चीज़ें नहीं लिखेंगे तब तक वो चिट्ठी उस एड्रेस तक पहुंचेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सही पता नहीं लिखा। तो इसी तरीके से जब तक कोई भी चीज़ किसी के नाम से अभिमंत्रित ना हो जाए, तब तक वो उसके लिए किसी काम की ही नहीं रहती। जैसे कि मान लीजिए एक जेमस्टोन का बड़ा सा व्यापारी है, उसके पास हर तरह के महंगे महंगे नगीने हीरे जवाहरात सब कुछ है, हर तरह के नीलम पुखरा सब कुछ है। क्या आपको लगता है वो सब उस सेलर के, उस बिजनेसमैन के लिए, व्यापारी के लिए काम करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी चीज़ उसके नाम से अभिमंत्रित है ही नहीं। तो जब तक वो कनेक्शन अभिमंत्रित करके नहीं बनाया जाता, तब तक वो चीज़ काम करती ही नहीं है। तो चाहे वो छल्ला हो, चाहे वो रिंग हो, चाहे वो आपके घर में रखा स्टैचू हो, कुछ भी हो, उसकी अशुद्धि निकालने के लिए, उसके अंदर से नेगेटिविटी निकालने के लिए मंत्रों द्वारा चीज़ों को अभिमंत्रित किया जाता है, एनर्जाइज किया जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का वो संचार करे। इसलिए उसको काफ़ी हद तक इतना बना दिया जाता है कि वो आपको सचमुच में पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर दे। आपके घर में हर चीज़ें रखी होती हैं, आपकी कुछ डायरेक्शन में चीज़ें रखी होती हैं, या तो अगर मान लीजिए वो एनर्जाइज हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी। अगर वो एनर्जाइज नहीं हैं, अभिमंत्रित नहीं हैं, तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। वो इफेक्ट हो सकता है नेगेटिव ही आए। तो आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन थी कि मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको अभिमंत्रित करा लेनी चाहिए। ये अभिमंत्रित बोलने के पीछे मकसद ही यही होता है कि अगर मान लीजिए उस वस्तु के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो वो आपके ऊपर कभी ना आए, और जैसे ही मंत्रों द्वारा वो अभिमंत्रित की जाती है, वो सब अशुद्धि दूर हो जाती है। अब मान लीजिए कई लोग अभिमंत्रित नहीं करवा पाते हैं या कोई प्रोसेस नहीं है। देखिए, अभिमंत्रित करना इसके पीछे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। कई बार रुद्राभिषेक किया जाता है, कई बार स्पेसिफिक उसको मंत्रोच्चारण द्वारा या पंचामृत वगैरह से इनको स्नान करा के शुद्ध किया जाता है। अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप चाहते हो कि हम चलो बाद में करवा लेंगे, या कम से कम इसको शुद्ध तो किया जाए, तो इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। कोई भी चीज़ लाए जो कि आप उपाय हेतु इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वस्तु को गंगा जल और कच्चे दूध से गायत्री मंत्र का जाप करते हुए उसको जरूर शुद्ध कर लें। तो इतना ही करने से उसकी अशुद्धि और नेगेटिव चीज़ दूर हो जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार, आप बहुत बार सुना होगा कि किसी के ऊपर भूत आ गया, वो वहाँ पर मंत्र उन्होंने पढ़े और भूत भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि मंत्रों में वो शक्ति होती है कि नेगेटिव कोई भी चीज़ है वो चीज़ भाग जाती है, नहीं टिक पाती है पॉजिटिव एनर्जी के आगे। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। आप लोगों ने कई बार मुझे कमेंट्स में भी पूछा ये अभिमंत्रित कराना क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो सुन के, देख कर आपको दिमाग से ये कन्फ्यूजन निकल चुका होगा कि कितनी इम्पॉर्टेंस है अभिमंत्रित करने की, एनर्जाइज करने की, और आपको ये जानकारी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। बाकी दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।